अभी नए नए कॉलेज पहुँचे हैं, 12th एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है या फिर ड्रॉप लेने के बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के इतनी मेहनत के बाद फाइनली आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट आप पहुँच गए हो। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, सीनियर्स होते हैं, आप नए नए हो, एकदम फर्स्ट ईयर वाले हो, बैचमेट्स नए नए दोस्त बन रहे हैं, कैंपस में अलग ही माहौल चल रहा है, क्लास भी जाना है, मज़े भी करना है, क्लास बंक भी करनी है, अटेंडेंस भी नहीं ख़राब करनी है, आसपास भी घूमना है, शहर जाना है एंड ऑल दैट। लेकिन फिर जब करियर की बात आती है तो सवाल आता है कि आखिर फर्स्ट ईयर में अब इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रेज्यूमे बनाएं। कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं, अभी तो 12th ख़त्म हुआ है, रेज्यूमे में लिखेंगे भी क्या, बनाएंगे तो इंटर्नशिप कैसे मिले। कभी इस सीनियर से पूछा, उस सीनियर से पता चला उसने भी इंटर्नशिप नहीं की थी फर्स्ट ईयर में, बोल दिया तो भी मत कर। कुछ और सीनियर से पता चला कि हाँ उन्होंने तो बहुत अच्छी जगह की थी लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है। टॉपर लोग जो हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं एंड आपको बताने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है। तो अब आपको कौन हेल्प करेगा इंटर्नशिप पाने के लिए? अरे टेंशन क्यों लेते हो, आपके भैया है ना। तो हाय एवरीवन, दिस इज विवेक द्विवेदी, अलमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर। फर्स्ट ईयर में मैंने 2 इंटर्नशिप्स क्रैक की थी। पहला था NIUS नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस बाय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, HBCSE। फुली पेड थी, इनफैक्ट आने जाने के ट्रेन के भी 3rd AC के टिकट्स दिए गए थे, खाना पीना तो बढ़िया मिल ही रहा था TFR पे। मुंबई जो घूमा अलग से। दूसरी इंटर्नशिप ये विंटर की थी, फिर मैंने समर पे भी की, नाइजर में ही की, नैनो मटेरियल्स के सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशंस पे। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस USA पे। कोविड था उस टाइम पे तो ऑनलाइन ही किया, बायो इमेजिंग पे। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सिंथेसिस पे काम किया एंड उसके बाद मैंने 4th ईयर पे कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे, मटेरियल केमिस्ट्री पे काम किया एंड फाइनली मेरा प्रोजेक्ट तो फाइनल ईयर पे जो नाइजर में होता है कि डाइकार्बा होमो पोरफायरिनाइट्स, इन पे काम किया था मैंने। सुना है इनके बारे में? पोरफायरिन सुना है? पोरफायरिन शायद कुछ बायो स्टूडेंट ने सुना होगा क्योंकि क्लोरोफिल और हमारे हीमोग्लोबिन में भी वैसे ही सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं हेल्प करूंगा कि मैंने कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किए फर्स्ट ईयर में ही 2 इंटर्नशिप क्रैक करने में। उसके बाद इतने सालों के जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगा एंड बताऊंगा आप कैसे इन जगहों पे जा सकते हो। अभी तो हमने फुल फ्लेज्ड इंटर्नशिप वर्कशॉप भी हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च की थी एंड हार्वर्ड के, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के, कैम्ब्रिज के, इन सभी अब्रॉड के टॉप इंस्टीट्यूट के मेंटर्स, मेरे ही कुछ दोस्त एंड बाकी इंस्टीट्यूट्स के अलमनस आपको आते हैं उस वर्कशॉप में हेल्प करने कि आप भी कैसे फुली पेड इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो एट ग्रेट इंस्टीट्यूट्स। राइट, गुड नहीं, ग्रेट इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस की ही बात करूंगा एंड आप उनसे कैसे सीख सकते हो एंड बाय द एंड तक आप कैसे खुद अच्छी सी इंटर्नशिप पालोगे। ठीक है, तो NIUS की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में जनरली सितंबर और अक्टूबर तक इसका फॉर्म रहता है केमिस्ट्री कैंप के लिए। NIUS जैसे कि मैंने बताया, नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस, इसके 3 प्रोग्राम होते हैं, केमिस्ट्री का होता है, बायोलॉजी का होता है एंड फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का होता है। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक NIUS की मैं डाल दूँगा। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप दैट यू कैन गेट इन योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि जनरली ये होता है कि फर्स्ट ईयर पे ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एज ए इंटर्न क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। राइट, एट द एंड प्रोफेसर को ऐसे लोग चाहिए जो उसका लैब का काम कर सके अच्छे से, एट द सेम टाइम सीख सके। आपको क्यों चाहिए? आपको सीखना है ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए, ताकि सेकेंड ईयर में और अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए। जो लोग फर्स्ट ईयर में नहीं करते हैं कि यार नए नए हैं, करना भी नहीं चाहिए, कुछ सीनियर्स बता देते हैं। मेरे केस में मैंने बोला कि यार फर्स्ट ईयर पे तो नहीं करूँगा लेकिन सेकंड ईयर पे भी तो रेज्यूमे में लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट ये होता है कि आप प्रोफेसर के पास जाओगे, बोलोगे सर एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है, आप एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट दिखा सकते हो, उसके बेसिस पे आप आपको ले लेगा प्रोफेसर। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या बोलोगे, तब भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आपको करना तो चाहिए, एटलीस्ट एक इंटर्नशिप तो करो ही। विंटर में मत करो तो समर में कर लो। मैंने 2 कर ली। तो NIUS पे फिर से आते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा मैंने बताया, यही डिपेंडिंग ऑन केमिस्ट्री का अभी आ जाता है, अक्टूबर तक डेडलाइन होती है और फिर बायोलॉजी का थोड़ा लेट आता है एंड फिजिक्स का समर टाइम पे आता है, अप्रैल के आसपास आता है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को। उधर भी मेरे कई दोस्त गए थे। एप्लीकेशन सिंपल होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली वो पूछते हैं, नॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस या रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि किया तो है नहीं। पूछते हैं कि क्यों आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, साइंस के कौन से फील्ड में आपको इंटरेस्ट है एंड सो ऑन। बेसिकली आपको एंथुसियाज्म वाला जो मैंने पॉइंट बताया, आपको उनको शो करना पड़ेगा कि आप क्यों क्रेडिबल हो, क्योंकि पूरे इंडिया से सिर्फ 50 लोगों को सेलेक्ट करते हैं वो। राइट, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा एप्लीकेशन करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है NIUS की इंटर्नशिप को पाने के लिए इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन।
तो मैंने क्या किया था, अच्छा सा बता देता हूँ, आपको भी वो चीज़ करना चाहिए। कॉलेज जाओगे, जो प्रोफेसर भी आपके लेक्चर लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो जो भी पढ़ाते हैं, बढ़िया से उनसे डाउट पूछा करो, ठीक है। ये नहीं कि पीछे बैक बेंचर्स की तरह जाके बैठ गए एंड जो पढ़ा दिया, टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लाइक प्रोफेसर्स को ना, स्पेशली कॉलेज में, उनको चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो पैशन हो रिसर्च के लिए। आप तो रिसर्च करने जा रहे हो, राइट, तो सवाल करें, जो पढ़ा रहे उन थियरीज़ के बारे में। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा सवाल ही सवाल करते रहो, बट जब सवाल करोगे ना तो आप नोटिस में आ जाते हो। 100-150 बच्चे होते हैं, 200 बच्चे होते हैं पूरे बैच में, तो वो प्रोफेसर आपको जानने लगता है क्योंकि आप सवाल पूछते हो, बाकी सब लोग तो चुप बैठते हैं, राइट। तो नाइजर के फिजिक्स में भी एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा मेरा रिलेशन बन गया था। केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा था क्योंकि सवाल पूछता था, इंटरेक्टिव होता था। आप लेक्चर के बाद जाके आउटसाइड द लेक्चर हॉल आप सवाल पूछ सकते हो। वो तो कई बार बोलते थे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, अभी मेरे को कुछ काम है, ऑफिस में हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। उनके ऑफिस भी जाके बात कर सकते हो। तो एट दी एंड, अब जस्ट इमेजिन तुम फर्स्ट ईयर में हो, वो प्रोफेसर PhD करके अब्रॉड से, पोस्ट डॉक करके अब्रॉड से, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन के उस लेवल पे पहुंचा है, वो भी नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट पे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जितने कनेक्शन है, उसके TIFR पे कनेक्शन है, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कनेक्शन है। तो जस्ट इमेजिन उनका नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव बिल्ट अ गुड रिलेशन विद देम। पहला हो जाता है आपके प्रोफेसर, एंड दूसरा हो जाता है कि ऑब्वियसली आपको ठीक ठाक स्टूडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे वो एक प्रोफेसर, दूसरे ने तो नहीं मांगा था, एक प्रोफेसर ने मांगा था कितना CGPA आया तुम्हारा, या फिर 10th में और 12th में कितने % आए, एंड फर्स्ट ईयर में अभी तक जो टेस्ट हुए कितना स्कोर कर रहे हो, 8 आउट ऑफ 10 कर रहे हो, 20 में एटलीस्ट 15 के तो ऊपर ही लाओ, राइट। तो अगर आप अबव एवरेज हो तो बढ़िया सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे। एंड ट्रस्ट मी, इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई भी प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर का रिकमेंडेशन ही सबसे ज़्यादा वेटेज देता है। अगर कोई आ रहा है मेरे पास और मेरा दोस्त ने उसको रिकमेंड किया है, तो आई वुड डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट कि अच्छे आदमी को ही भेजा होगा उसने, या इस प्रोफेसर ने अच्छा रिकमेंडेशन ही लिखा होगा अगर किसी के बारे में, तो अच्छा ही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला चीज़ ये बताना था। दूसरा चीज़ कि सीनियर से कांटेक्ट बना के रखो। सीनियर से ही मुझे पता चला था NIUS के बारे में। ऐसे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पार्क है, सर्ज है, काल्टेक के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, पेड इंटर्नशिप के, IITs ने नए प्रोग्राम्स निकाले हैं। और यही नहीं, NIUS या फिर ऐसे प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप्स में ना आपको TIFR के, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के, IIT बॉम्बे के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के, क्योंकि मुंबई में है तो मुंबई में जितने भी आसपास के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के टॉप साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स आपके लेक्चर्स लिया करते थे। अब होता क्या था, ऑलरेडी पढ़ रखा था सारी चीज़ें, मैंने थोड़ा एडवांस में भी पढ़ रखा था, फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा ज़्यादा ही नर्ड था। तो जब भी क्लास होती, लेक्चर, मेरे को ऑलरेडी चीज़ें आ रही होती थी, सवाल पूछते थे, मैं आंसर कर देता। तो मोस्टली मज़े से ही गया मेरा केमिस्ट्री का कैंप। बल्कि नए नए दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ मुंबई नाइट आउट पे जाते थे, बीचेस पे जाते थे घूमने। एंड इंडिया गेट पहली बार, अरे दिल्ली में है इंडिया गेट, तो गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल उधर साइड गए। तो बस काफ़ी ज़्यादा मज़े ही किए। एट द सेम टाइम अच्छा सा वहाँ भी प्रोफेसर्स के साथ, जो लोग पढ़ाते थे उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बन गया, क्योंकि सवाल जवाब से ही उनको लगता है हाँ ये स्टूडेंट ना पढ़ने वाला है, राइट। तो यही तो इम्प्रेस करती है एक प्रोफेसर को। अब सेकेंड इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ, नैनो पार्टिकल्स के सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन, तो वो नाइजर के ही प्रोफेसर थे। तो और मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो जैसे ऑलरेडी मेरा अच्छा बॉन्डिंग कनेक्शन हो गया था वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर समर में मैं आपके जो नैनो मटीरियल्स है उन पर मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ। मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो बड़े बड़े नाम आपको समझ नहीं आएंगे, तो उन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ। एंड उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जानते थे वो। एंड फिर समर में 2 महीने बढ़िया से, और नाइजर में 20,000 रुपये कंटिजेंसी भी मिलता है कि 20,000 रुपये में आप चाहे तो ट्रैवल कर सकते हो अगर कहीं दूर जा रहे हो इंटर्नशिप करने, या फिर आप डिवाइसेस ख़रीदना चाहते हो, किंडल ख़रीद सकते हो, आप पेन वेन खरीद सकते हो, पेन ड्राइव खरीद सकते हो, SSD हार्ड डिस्क की सारी चीज़ें खरीद सकते हो, आप स्टेशनरी खरीद सकते हो। तो 20,000 रुपये मिलते हैं कि आप इंटर्नशिप से रिलेटेड या अपने पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी चीज़ें खरीद सकते हो। तो वो भी एडिशनल मिल गया नाइजर में रहते हुए। तो ये बेनिफिट्स थे, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए,
सिंपल जैसे मैंने बताया, अच्छा सा क्लासरूम में ही अच्छा कनेक्शन बनाओ प्रोफेसर से। दूसरी चीज़ कि अपना नेटवर्क एक्सपैंड करो। प्रोफेसर का नेटवर्क तो मिल गया, सीनियर्स को और एक्सेस करो, अच्छे से बातचीत करो, ठीक है। उनका नेटवर्क से, उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें मिलेंगी। टॉपर्स के पास टाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब भी वो कैंटीन में मिल जाए या शाम को मिल जाए तो हेलो हाय करके प्यार से और रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो, ये वो मैं परेशान हूँ, वो कर देते हैं, ठीक है, अगर अच्छे सीनियर हैं आपके कॉलेज में तो यही मैं रिकमेंड करूँगा। और फाइनली अगर आपको डिटेल में पूरी लिस्ट चाहिए कौन से प्रोग्राम में आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर तक भी कर सकते हो अप्लाई विथ फुली पेड इंटर्नशिप्स की बात कर रहा हूँ मैं। स्टाइपेंड्स भी मिलेंगे आपको IITs में या फिर कैलटेक में, इंडिया में, अब्रॉड में। तो आपके लिए हम इंटर्नशिप वर्कशॉप बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। आप वो फॉर्म भर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या क्या हेल्प चाहिए। और हार्वर्ड से, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के मेंटर्स जो हमारे एलमनस है, जो दोस्त हैं, उन सबको हम लाते हैं ताकि आप सबकी हेल्प कर सकें, ठीक है। और अगर नेटवर्क का एक्सेस चाहिए तो आपको वो फॉर्म ज़रूर भरना होगा। एंड कमेंट में बता दो अगर और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। बेसिकली आगे हम जो भी प्रोग्राम या इंटर्नशिप वर्कशॉप कराएंगे, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स। जितना ज़्यादा आप हमें बता पाओगे कि हाँ देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड, यू वांट हेल्प फ्रॉम अस, क्योंकि सेम वे ये प्रोफेसर टाइप ही काम होता है कि हमें भी बच्चों की तरफ से इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म चाहिए होता है, सो दैट वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। क्योंकि एट द एंड इंटर्नशिप तो आप ही के मेहनत से मिलनी है ना आपको। बट ओनली थिंग इज़ कि जहाँ आप डूब रहे थे तो डूबते का तिनके का सहारा, इनफैक्ट तिनके से ज़्यादा हम तो पूरी नाव लेके आ गए हैं आपके पास इतने क्रेडिबल मेंटर्स के साथ। तो इतना ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा जो कि जनरली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है। आप नए नए होते, अपने कॉलेज में किसी से बॉन्डिंग नहीं होती, कनेक्शन नहीं होती, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को पता करना कि मतलब क्लासरूम में ही पता रखना कि भाई अगला कौन सा सरप्राइज टेस्ट हो सकता है या फिर टेस्ट कब होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, नोट्स एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें, ये तो क्लास की बात हो गई। फिर इंटर्नशिप तो उसके ऊपर की चीज़ आती है, राइट, कि आपको सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर जितने ही हायर लेवल के आपको मेंटर्स का एक्सेस मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। मैंने अपने 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं बताया, फर्स्ट ईयर का ही बताया है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस बताने लगूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन कि आप मेरे से 5 साल मैंने जो टाइम लगाया है वो एक्सपीरियंस आपको अभी मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे से भी और अच्छी इंटर्नशिप्स करें, राइट, और ज़्यादा आप और अच्छी जगहों पे जाओ। और जब तक मेरे उम्र तक पहुँचोगे यार, आप बहुत अकम्प्लिश्ड कर लोगे खुद को, राइट, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लोगे एंड मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स ऑल आई वांट एट द एंड, कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़े, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको ज़रूर भर देना और कमेंट में बता देना क्या चाहिए आपको। विद दैट ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद और मिलते हैं इंटर्नशिप वर्कशॉप। और शेयर इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, ठीक है। ओके बाय।